सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो गाइस, बहुत दिनों बाद वीडियो डली है। मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ इश्यूज़ थे मेरे जो कि अब क्लियर हो चुके हैं और आज से रेगुलर वीडियो आएंगी। तो गाइस, जितने भी लोग थे पुराने मेरे फैमिली वाले, उन सबको मैं बताना चाहूँगा कि अब से मेरे रेगुलर वीडियो आएंगे और आप प्लीज़ इसको सुनिएगा। आपका मन है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये सोचता हूँ कि जब भगवान ने मुझे मेरा रास्ता दिखाया है तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। हालांकि कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूँ, पर आप लोगों का प्यार और आप लोगों का जो मिला हुआ है मुझे, और मेरे को जो सोल लेवल पर काम मिला हुआ है, और बहुत सारे डाउनलोड्स आए, पुश मिले मेरे को कि ये जो तुम कर रहे हो गलत कर रहे हो। बहुत सारे सपने आए, ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो और तुम्हें जाना चाहिए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन है जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको बताना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं 7D पर आ चुका हूँ, 7D वर्ल्ड तक। अब आप सोच लीजिए। तो कहीं ना कहीं मेरी ऊर्जा बढ़ी है और मुझे और भी ज़्यादा ज्ञान मिला है यूनिवर्स के थ्रू। देखिए, मेरा कोई पर्सनल टीचर नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो जितना भी गेन कर सकते हैं हम अपने अंदर से गेन कर सकते हैं। बाहर कोई कुछ भी बताए, जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कितना भी सीख लो ना, आप कितने भी वीडियो देख लो ना, वो मज़ा नहीं आएगा। आपके अंदर ही बसा हुआ है सब कुछ, और वही सब कुछ सिखा रहा है आपको। कहीं ना कहीं वही मदद कर रहा है आपकी। तो इस बात को थोड़ा लेवल पे लेके चलोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। तो ये वही एक्सपीरियंस की बात। अब करते हैं डीएम और डीएफ की बात। तो सबसे पहले मैं चालू करना चाहूँगा डीएफ से। देखिए हुआ क्या, 88 पोर्टल जब आया, ठीक है, तो 88 पोर्टल के बाद आप सभी का मूड स्विंग्स होने लग गए। जेलसी, बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनकंट्रोल वाला ऑटोमेटिकली हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा हील थे, इतना हील हो चुके थे कि आप अपनी एनर्जी थोड़ी बहुत कम कर चुके थे देना डीएम को। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ख़त्म, पर हाँ, पहले से बेहतर थे, पहले से सही हो चुके थे। अपनी एनर्जीज कम शिफ्ट करते थे और अपने ऊपर ज़्यादा फोकस। धीरे धीरे आपको इश्यूज क्रिएट हुए जो जेलसी वाले हैं। कितनी भी हीलिंग कर लीजिए आप, इस समय पे कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जितना ऊपर बढ़ा रहा है उतना ही पीछे खींचता जा रहा है समय। ये तो अपने ऊपर कंट्रोलेशन की बात होती है कि कितना कंट्रोल कर रहे हो आप, ठीक है। तो बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन है जो कंट्रोल नहीं कर पा रही अपने एंगर को, जिसकी वजह से बहुत से लोगों से लड़ाई हो चुकी है। बहुत से लोगों को उनने सुना दिया है उल्टा सीधा। और मतलब मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आपने अपने कार्मिक का चेहरा देख लिया है बहुत प्रॉपर तरीके से। आपको अब किसी की सहायता नहीं चाहिए, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अकेले ही खुश हैं। आप इस लेवल तक आ चुके हैं, तो बधाई हो, अब आप बहुत आगे जा चुके हैं। आप भी 5D वर्ल्ड को क्रॉस करने वाले हैं, पर कुछ समय लगेगा। आप ऐसे ही काम करते रहिए। अच्छा, एंगर की बात करें तो एंगर इशू आ किस चीज़ से रहे हैं, क्योंकि आपका चक्रा बैलेंसिंग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। देखिए, आप काम तो कर रहे हैं, बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन है काम कर रही हैं, पर गलत वे में ले जा रहे हैं, गलत तरीके से करा जा रहा है उस काम को, इसलिए वो रोटेट अच्छे से नहीं हो पा रहा चक्रा, जिस वजह से आपको ये सब इशू झेलने पड़ रहे हैं, ठीक है। बॉडी भारी रहने लगी होगी, पहले से बहुत ज़्यादा हैवी हो गई होगी। भूख कम लग सकती है, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जिनको भूख ज़्यादा भी लग रही है। अपनी मेंटल इश्यूज़ पे वर्क करने लगी हैं डीएफ्स। हो सकता है फिज़िकल बॉडी पर भी काम कर रही हैं, या ब्यूटीफुल दिखने की कोशिश कर रही हैं, या जेंट्स हैं बॉयज़ हैं तो वो अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हैं। हो सकते हैं कुछ पतले लोग होंगे वो मोटे हो गए होंगे, और जो मोटे होंगे वो पतले हो गए होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बॉडी पर आप वर्क कर रहे हो। कुछ लोग काले हैं तो गोरा होना चाह रहे होंगे, कोई अपने फेस पे ग्लो लाना चाह रहा होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश कर रहे हो।
ठीक है, ये तो हुई डिवाइन फेमिनाइन की बात। अभी और भी बहुत कुछ है, जैसे कि आपको डाउनलोड्स आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से, और आप अंदर ही अंदर घबरा रहे हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी हैं जिनने थोड़ा ऊपर की तरफ चली गई हैं, जिनकी हाई वाइब्रेशंस की तरफ जो चली गई हैं, जितनी भी डिवाइन फेमिनाइन, उनको वो संकेत नहीं मिल रहे हैं, वो किक नहीं मिल रही है उनको कि अब क्या गॉड ने मेरे को सब कुछ देना छोड़ दिया है क्या, ये कैसे अकेला अकेला सा फील कर रही हूँ मैं। तो ये अकेला फील नहीं कर रहे आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आप इन सब चीज़ों से अलग हट रहे हो, आप धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हो, और वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म होती जा रही हैं। अब आप रियूनियन की तरफ हो, तो ये सब सिंक्रोनिसिटी वगैरह सब कम होती जाएंगी ऑटोमेटिकली। ये नंबर वगैरह दिखना, ये बार बार वही चीज़ें, कहीं ना कहीं आपको डीएम की एनर्जी सताती हैं, ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऊपर हायर सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो आप। तो बधाई हो आपको, और धन्यवाद दीजिए भगवान को कि आप बहुत ऊपर जा रहे हो, ऐसे ही लगे रहो। कुछ डिवाइन फेमिनाइन है, मैं सबकी कहूँगा, हो सकता है न्यू हो सकता है ओल्ड हो। अभी रिसेंटली 88 पोर्टल के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके डीएम आपसे मिले हों, या फिर बात करी हो, या फिर अनब्लॉक किया हो, या फिर आप आमने सामने से चले गए हों, बात नहीं करी हो, या फिर मतलब कुछ ऐसा किया है डीएम ने आपके साथ जो आपको थोड़ा अट्रैक्शन की तरफ ले जा रहा है। डीएम के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे चांसेस हैं कि आपने अपने डीएम को बाय एनी चांस देख लिया है, और आप उसको हर बार फिल्म की तरह दोहरा रहे हो सकता है कि आपसे डीएम दूर रहते हो, तो फेसबुक या व्हाट्सएप या कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा है, या फिर ड्रीम्स में, या फिर आपसे डीएम ने टेलीपैथिकली कुछ बोला है जो आपके माइंड में अभी तक रोटेट कर रहा है, बार बार वो सर्कुलेट हो रहा है आपके दिमाग में, और फिल्म सी बनती जा रही है कि ये क्या बोल दिया, या क्यों हम एकदम अचानक से मिल गए, या फिर बात नहीं करी तो वो मेरे सामने से क्यों निकले। तो ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है आपके साथ, ठीक है। और आपके फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं डिवाइन फेमिनाइंस, जैसे कि हो सकता है कि घर में परेशानी चल रही हो, बहुत लाजमी सी बात है ये। हो सकता है कि मॉम की, आपके मदर की तबीयत ख़राब हो सकती है ज़्यादा, या फादर की, या आपके रिश्तेदार कोई जो आपके घर पे स्टे कर रहे हों, उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। हॉस्पिटल देख सकते हो, ट्रैवल बहुत है इस समय, ट्रैवलिंग कर रहे हो सकता है किसी को देखने जा रहे हो, तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर कोई आपके घर पे आ रहा है, या फिर आप अपने घर वालों को देख रहे हो तबीयत ख़राब होते हुए, या फिर आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं तबीयत ख़राब है, ये डाउनलोड मुझे बहुत आ रहा है। ये तो हुई डिवाइन फेमिनाइन की बात। आप जैसे हैंडल कर रहे हो वैसे ही करो, और जिस वे में चल रहे हो उसी वे में, उसी लहजे में आप अपना काम कीजिए। डिवाइन की तरफ आपका थोड़ा मन हट गया था पहले, पर 88 पोर्टल के बाद धीरे 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 आपका मन लग रहा है, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपकी जो भगवान की तरफ जो आस्था थी वो बढ़ चुकी है। अब आप करेंगे डीएम की बात। डीएम क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये बहुत कॉमन सा नहीं है पॉइंट, मगर हाँ ये एक क्रेविंग होती है कि सोच क्या रहे हैं वो, इसलिए आप वीडियो देखते हो इतनी सारी। और मैंने मना कर रखा है कि दिन में सिर्फ भले ही एक वीडियो देखिए, पर उसको भी ज़्यादा दिमाग पे मत बैठा लिए, एक ही देखिए, और आपका मन नहीं है तो कुछ मत देखिए। आप इनसे दूर होने की कोशिश करिए, इन वीडियो से। अगर मेरे ऊपर भी बात आती है तो मेरी भी मत देखिए। डीएम की बात करी जाए तो डीएम क्रेविंग दे सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा, हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, रोना आ सकता है, लेफ़्ट या राइट आईब्रो या आँखें, या फिर दोनों शोल्डर, या फिर हैंड, आर्म्स, लेग्स, कोई भी एक ऐसा पार्ट जो आपका बार बार वाइब्रेट कर रहा है। तो मैं ये संकेत है, ये मैं बता दूं, आपके डीएम आपको बुला रहे हैं। वो वाइब्रेशंस का मतलब है कि आपके डीएम को अब मीटअप करना है आपसे,
आपसे मुलाकात करनी है और आपसे बातें करनी है, तो वो इसलिए क्रेविंग आ रही है, इसलिए वो वाइब्रेशंस आ रही हैं। कोई एक एक्यूरेट जगह पे नहीं कह सकता मैं, पर हाँ कहीं ना कहीं किसी के राइट लेग पे, किसी के लेफ़्ट पे, किसी के आर्म्स पे या शोल्डर पे या आईब्रो पे कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन महसूस हो रही है। और ये एक बार दो बार नहीं, बार बार होगी। और जिसके नहीं हुई हो सकती है, या फिर किसी के नहीं हो रही है, तो हार्ट चक्र में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। आप वर्क कीजिए, आपको वर्क करने की और ज़्यादा, मतलब आप 10 मिनट कर रहे हो तो उसको 20 मिनट बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी डीएम आपकी एनर्जीज ले रहे हैं, क्योंकि आप एनर्जी दे ही नहीं रहे। और जब दे नहीं रहे हो तो रनर चेजर वाली फॉर्म ही ख़त्म हो गई। और जब ये फॉर्म ख़त्म हो गई तो फिर आप ऊपर बढ़ चुके हो, आपको वो सब दोबारा नहीं सहना पड़ेगा। मतलब आपने जब से अपने डीएम को एनर्जी देना बंद किया है, तब से आपके डीएम बौखला गए हैं, पागल हो चुके हैं। उनको लगता है कि कहीं मेरी डीएफ मुझसे पीछे ना हट जाए, भाग ना जाए मुझसे, कहीं मेरी डीएफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ जाए, कहीं मेरी डीएफ मुझे मना ना कर दे, कहीं मेरे को रिजेक्ट नहीं कर दे, कहीं मेरे को नेगलेक्ट नहीं कर दे। क्या मैं जाऊं या नहीं जाऊं? क्योंकि अभी इस टाइम पर वो इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनके आसपास हैं कार्मिक्स, और वो अपने कार्मिक्स को अपना भगवान मानते थे। अब उन भगवान ने, उन कार्मिक्स ने उनको सहूलियत दी कि अरे हम तेरे साथ हैं। वो उनको मानते थे और उन्हीं को पूछते थे आप कौन थे, वो जानते ही नहीं थे, आपको तो पता नहीं क्या मानते थे वो। तो उन कार्मिक्स ने अपना चेहरा दिखाना स्टार्ट किया, जिससे कि डीएम बौखला गए। डीएम को पता चला कि अरे ये तो मेरे साथ मजाक हो रहा है, ये तो बहुत बुरा कर रहे हैं मेरे साथ। और डीएम हट गए पीछे। डीएम ने सोचा कि अरे मैं इनके साथ रहूँगा तो काम ख़राब हो जाएगा मेरा। कहीं ना कहीं वो उनको धोखा दे रहे हैं, और धोखा भी ऐसा वैसा नहीं। हो सकता है कि उनकी आईडी हैक कर ली हो सकता है कि उनको मनी इश्यूज़ कर दिया हो उनने, हो सकता है चोर निकले वो, हो सकता है कि उनने धोखा दे दिया हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ रहे हैं वो लोग, क्योंकि चेहरे सामने आ गए और वो उनसे लड़ रहे हैं। लड़के ये बताना चाह रहे हैं कि तू खराब है, तू मेरे लायक नहीं है, और मैं तेरे को इतना पूछता था, इतना पूछता था तुझे मैं। तो अभी उनकी कहानी यहीं अटकी हुई है, पर वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। डेली फैंटेसाइज करते हैं, रातों को नींद नहीं आती है। आप कभी जग के देखिएगा उनको अपनी एनर्जी सेंड करना, तो आपको वाइब्रेशन फील होगी, क्योंकि वो सो ही नहीं रहे। उनका दिमाग स्ट्रेस में है, उनके फादर या मदर उन पर लोड डाल रहे हैं कि नहीं ये करो, लाइफ में स्टडी करो, ये पद पे चाहिए मुझे, मुझे सीए चाहिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तेरी। उनको वो पूरा करने के लिए वो लगे पड़े हैं पागलों की तरह, और घर वाले उल्टा पूछ भी नहीं रहे उनको। उनका दिमाग ख़राब हो रहा है इन चीज़ों से, कि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि इन सब के लिए क्या कर रहा हूँ ये मैं। मेरी डीएफ मेरा वेट कर रही है, मुझे जाना चाहिए, और मैं इधर ही अटका हुआ हूँ अभी, या अटकी हुई हूँ। तो वो इन सब चीज़ों में अटक के रोते हैं, बार बार रोते हैं। पर उनको नहीं पता कि ये डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन और ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। उनको बस आपका प्यार समझ में आता है, जो कि एकदम नेचुरल है, जो कि एकदम अनकंडीशनल लव है। उनको पता है कि आप बहुत प्यार करते हो आज भी, और वो चाहते हैं कि आप उनके पास आओ दोबारा। पर कहीं ना कहीं आप भी समझदार हो चुके हो, आपको जाना नहीं है, उनको आना नहीं है, और यहीं कहानी अटकी हुई है। आप अच्छा कर रहे हो, और कीजिए, करते रहिए, और एक दिन ये सवाल भी ख़त्म हो जाएगा आपके मन में से कि डीएम अब आएंगे या नहीं आएंगे। और जिस दिन ये सवाल ख़त्म हो गया, मान लीजिए उसी दिन आ गए आपके डीएम, जब ये एंट्री ले लेंगे आपकी लाइफ में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। सरेंडर स्टेज आ चुकी है बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की, उनको बधाई हो, क्योंकि सरेंडर स्टेज पे आप सभी जानते हैं कि भगवान से चीट नहीं कर सकते हम। आप अगर चीटर हो, आप अगर चीट करते हो, भगवान से कहते हो कि भगवान मैं तुझे सौंपता हूँ सब कुछ, मैं तुझे सरेंडर करता हूँ, और उसके बाद भी आप उनके बारे में सोच रहे हो
देखिए सोचना गलत नहीं है, पर ज़्यादा सोचना गलत है। थोड़ा बहुत आते हैं मन में तो ठीक है, अपने काम पे लग जाइए, उनको छोड़ दीजिए। पर उनके बारे में ही बैठे हुए हो, वीडियोस देख रहे हो, देखे जा रहे हो। सरेंडर करने के बाद की सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, तो मामला ख़राब हो जाएगा। दोबारा नीचे गिर जाओगे, फिर उठना पड़ेगा, फिर वर्क करना पड़ेगा। जो कर रहे हो करते रहो। मेरा काम था समझाना, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है कहीं ना कहीं आपके साथ बांटता हूँ, मुझे भी खुशी होती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन हैं जो मेरी वीडियो सुनती हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन अल्ट्रा प्रो निकली, उनने मेरे को कॉल करके बहुत कुछ पूछा, उनके लिए भी धन्यवाद। और कोई कमी अगर आपको लगे, आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, या मैं इधर स्टक हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा कभी भी। मैं हर समय तो नहीं उपलब्ध रहूँगा आपके लिए, पर हाँ ये है कि आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं टाइम बता दूँगा आपको कि मैं इस समय पे फ्री हूँ, आप कॉल कर लीजिएगा। आपकी मर्ज़ी है, हमारा काम है आपको बताना, आपको गाइड करना। और मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मैं एक भी रुपया नहीं लेता, मैं फ्री में गाइड करता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है और मैं अपना काम बहुत पैशन के साथ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं फ्री में करना चाहता हूँ हर काम को, तो आप मेरे पे कॉल मिला सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। कोई मुझे पैसा नहीं मिलता कॉल का, और ना आप देने बैठे ना मैं मांगने बैठा, आपकी मर्ज़ी है। तो धन्यवाद बहुत बहुत। अब आती रहेंगी वीडियो, और मैं वीडियो नहीं दे पाया उसके लिए सॉरी, कुछ इश्यूज़ ऐसे पड़ गए थे। तो रखते हैं फिर, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।